हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो कैसा रहने वाला है आज का आपका दिन, और क्या सोचेंगे आपके पार्टनर, क्या सोचेंगे आपके पर्सन आपके बारे में, ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। और आज खास दिन है। खास दिन क्यों है? क्योंकि आज है 9 तारीख, आज है 9 मंथ, और साल भी जो है वो 9 का है। और टोटल भी करोगे तो 9 ही निकल कर आएगा। इसके अलावा आज जो वार है वो भी मंगलवार है। तो इसीलिए आज का दिन बहुत ज़्यादा ख़ास है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन आज के दिन आप में से बहुत से लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा? जल्दबाजी में कोई भी काम करने से पहले आपको बचना है। आपको कोई भी जल्दबाजी में निर्णय लेने से पहले बचना है। आज कोई भी क्विक डिसीजन लेने से बचो, रश ड्राइविंग करने से बचो। ठीक है। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ के इलाके में जाने से बचें। ठीक है। अपने घर के हर एक इलेक्ट्रिसिटी चीज़ों का ध्यान रखें, ख्याल रखें। इसके अलावा गुस्सा, अग्रेशन करने से भी बचें। बहुत ज़्यादा बोलने से भी बचें। ठीक है। तो सावधानी भी डेफिनेटली रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की जो एनर्जी है 9 नंबर की, यानी 9 नंबर जो है वो मंगल का नंबर है। तो आज बहुत ज़्यादा इसकी एनर्जी है। आप देख रहे हो हर तरफ से मंगल की ही एनर्जी है। तो इसीलिए इसको यूटिलाइज़ करें अपनी पॉजिटिविटी की तरफ, मैनिफेस्टेशन की तरफ। वर्कआउट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वर्कआउट करें, या जो भी अच्छा अगर आप काम करते वो चीज़ करें। मंदिर जाएं, हनुमान जी को स्पेशली चोला चढ़ाए, और वो लड्डू आता है, वो लड्डू आप उनको आज अर्पित करें, ताकि आपके लिए ये मंगल का जो प्रभाव होगा आपके जीवन में, ये पॉजिटिव ऊर्जा लेकर आए, पॉजिटिविटी लेकर आए। तो चलो देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या इमोशंस होंगे। इस मंगल की एनर्जी में ये मंगल आपको लेकर किस तरह के प्रभाव, किस तरह के इमोशंस डालने वाला है, किस तरह की एनर्जी को क्रिएट करने वाला है, तो मैं आपको ये बताऊंगी। और आज आपकी भी एनर्जी चेकआउट करेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है। पहले आपकी देख लेते हैं, और जिनको अपनी नहीं जाननी है स्किप करके डायरेक्टली अपने पर्सन की आप एनर्जी को देखो। ठीक है। मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी एनर्जी आज के दिन की क्या है? किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। क्योंकि आज मंगल की ऊर्जा ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आपके अंदर डेस्परेट वाली जो एनर्जी होती है ना, वो ज़्यादा बढ़ सकती है। अब तक जो आप अपने इमोशंस या अपनी एनर्जी को काम डाउन रख पा रहे थे, मे बी हो सकता है कि उसको आप ब्रेक कर दो। ठीक है। उस इंतज़ार को आप ब्रेक कर दो। मे बी आप खुद पहल करने की कोशिश करो। कुछ ऐसी एनर्जी आप में से कुछ लोगों की दिख रही है। ओके। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आज का दिन आपके लिए हैवी, आपके लिए भारी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आप हैवी फील करेंगे। आज का दिन आप में से किसी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। नेगेटिव इसलिए दिखाई दे रहा है जैसे कि आप जो कई बार होता ना, चीज़ें हमारे मन मुताबिक नहीं होती है, चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती हैं। तो उस एनर्जी में आप दिख रहे हो। ऑलरेडी भी हो सकता है कि आप अपसेट हो, ऑलरेडी आप परेशान हो सकते हो, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि हमें दूसरे लाइफ में दूसरे ट्रैक्स को चूज़ करना पड़ता है, दूसरे रास्ते को चूज़ करना होता है। हमने जिस रास्ते की प्लानिंग की होती है, जिस सफ़र की प्लानिंग की होती है, अगर वो सफ़र ना हो पाए तो ऑब्वियसली मन में दुख होता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आज आपका मन बहुत ज़्यादा भारी महसूस करेगा, बहुत ज़्यादा आप मायूस सा आप महसूस करने वाले हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है। आज की एनर्जी में हो सकता है कि आप अपनी कुछ पुराने फ्रेंड्स या कुछ दोस्तों के साथ आप मिलो, या फिर कैफ़े पे जा सकते हो। मीटिंग यहाँ पे दिख रही है, या ऑलरेडी हो सकता है कि आपने मीटिंग करा है, इस वजह से ये एनर्जी दिख रही है।
फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की एनर्जी में इस वक्त हो, क्योंकि आपको सबसे पहले इस वक्त ऐसा है कि आपको अपनी फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने पैसों से रिलेटेड जो आपके मामले हैं, मसले हैं, उसको आपको बैलेंस आउट करना है। मे बी आपसे कोई मदद मांग सकता है या आप किसी से मदद मांग सकते हो, इसके चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर आप किसी से मदद मांग रहे हो तो आसानी से तो उसकी मदद नहीं मिलेगी, लेकिन मदद मिल जाएगी, इसके चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। या ऑलरेडी हो सकता है कि आपने किसी को या तो मदद की है, या आप, क्योंकि आपकी एनर्जी में है, या तो आपने मदद की है या आपको मदद की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी में मैं यहाँ पर क्या देख पा रही हूँ, आपकी एनर्जी में मैं यहाँ पे जो मेजर चीज़ देख पा रही हूँ, इमोशंस का एक बहुत ही ज़्यादा हाइक दिख रहा है मुझे। इमोशनली टर्मोइल मुझे दिख रहा है आपके अंदर। ओवर थिंकिंग लोडेड आप दिखाई दे रहे हो, क्योंकि मंगल का दिन है तो आज बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करोगे, क्योंकि मंगल ओवर थिंकिंग भी देता है। स्पेशली अगर आपका मंगल अष्टम में है, 8th हाउस में है, बैठा है, तो आपको ये मंगल बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग देता है। ओवर थिंकिंग तभी आता है क्योंकि मंगल रिसर्च करता है, और वो चाहता है कि आपकी जो परेशानी है आप उसका सल्यूशन निकालो, आप उसका हल निकालो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर आपका 8th हाउस में मंगल है और मंगल का प्रभाव आपके अंदर है, अगर आप मांगलिक भी, तो आज के दिन आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हो। स्पेशली वृश्चिक राशि के हैं आप, मेष राशि के हैं अगर आप, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगी। और भी लोगों के लिए हो सकता है कि हो, मे बी हो सकता है कि इस जगह पर आपका, मतलब इस घर पे, इस प्लैनेट, इस राशि पर आपका मंगल बैठा हो। तो आज के दिन आपके लिए मैं यही सलाह दूंगी, जो भी आप इन्वेस्ट करोगे, जो भी आप खर्चे करोगे, जो कुछ भी आप करोगे, थोड़ा सोच समझ कर फाइनेंशियल वाइज भी आपको करना होगा। आज के दिन आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आने वाला है, या ऑलरेडी भी हो सकता है कि आप गुस्से में हो। आपकी एनर्जी क्योंकि हाई दिखाई दे रही है तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, प्लीज़ उसको कंट्रोल करना, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि आज की एनर्जी बहुत हाई रहेगी। तो आज की एनर्जी को आपको पॉजिटिव चीज़ों की तरफ यूटिलाइज़ करना है। हम अपनी एनर्जी को दो तरह की चीज़ों में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, या तो नेगेटिविटी में या पॉजिटिविटी में। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ के ऊपर इस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हो। एक चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ, आप में से बहुत से लोगों की एनर्जी ये है कि अब आप गिव अप वाली एनर्जी में आ गए हो, जहाँ पे अब आप गिव अप कर रहे हो, या आप ऑलरेडी गिव अप कर चुके हो इस रिश्ते को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, मतलब गिव अप मतलब किस तरह से कि अब आपसे और नहीं हो पा रहा है, अब आप थक चुके हो, अब आप टायर्ड हो चुके हो, अब आप परेशान हो चुके हो। लिटरली मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही। अब आप ऐसा चाहते हो कि अब कोई बोझ आपके ऊपर ना रहे, कोई मन में तनाव आपके ऊपर ना रहे। आप अपनी लाइफ ना बहुत लाइट तरीके से जीना चाहते हो, और परेशानियों से, इस रिलेशनशिप्स को लेकर जो परेशानी है, वो परेशानी से आप बाहर निकलना चाहते हो। तो ये एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दी है, और ये एनर्जी अगर आपके साथ, मतलब मेरे साथ अगर आपकी कनेक्ट हुई है, तो डेफिनेटली आप लोग आगे रीडिंग तक बने रहो, आगे की रीडिंग को भी देखो, क्योंकि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो चुकी है मेरे साथ। अब हम चेकआउट करेंगे कि ये मंगल की एनर्जी आपके पार्टनर की इमोशंस में, आपके पार्टनर की एनर्जी में, आपके रिलेशनशिप में किस तरह का प्रभाव लेकर आएगा। और वैसे भी चंद्र ग्रहण भी गया है, तो देख लेते हैं किस तरह के चेंजेस, किस तरह के इमोशनली चीज़ें आपके पर्सन के मन में आपको लेकर हो रही है, आ रही है। आज की उनकी प्योरेस्ट इमोशंस, एनर्जी आपको लेकर क्या है, लेट्स सी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर, मेरे सब्सक्राइबर जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की आज की एनर्जी, आज की एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं टुवर्ड्स माय व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, उनके पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं, उनके फीलिंग्स, इमोशंस क्या है, क्या थॉट्स होंगे आज के दिन के मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, मेरे व्यूअर्स के लिए आज के मेजर थॉट्स, माइनर थॉट्स क्या हो सकते हैं, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। 7 of swords,
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेम्परेंस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, 10 of wands. Okay, bottom of the deck we have 10 of cups, the empress. All right, नंबर 10 की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। आज एंजल नंबर यहाँ पे 10 का ज़्यादा निकल कर आया है। देखो 9 नंबर जो है ना वो क्या है, 9 नंबर के बाद न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर से स्टार्टिंग होता है, तो 9 नंबर ये भी रिप्रेजेंट करता है एंडिंग को और किसी चीज़ के स्टार्ट होने को। कोई चीज़ ख़त्म होती है तभी किसी चीज़ की शुरुआत होती है, ठीक है। और 10 नंबर भी यहाँ पर यही रिप्रेजेंट करता है किसी नई चीज़ को शुरुआत, किसी नई एनर्जी की शुरुआत, किसी नए साइकिल की शुरुआत को। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 10 नंबर, 7 नंबर, 14 नंबर, 1 नंबर, 2, 3, 5, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं या आपके ये नंबर्स डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये रीडिंग कर रहे हैं ना। साइन की बात करें तो धनु राशि आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की, या जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, ये तीनों में से कोई भी राशि हो सकती है। मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस, इसके अलावा टॉरस, वृषभ राशि, वर्गो, कन्या एंड कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। वैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है ना, तो इसमें हम सभी राशियों को कंसिडर करते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। देखो सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर मुझे बहुत सारी एनर्जी को रिप्रेजेंट करा रहा है। फर्स्ट एनर्जी तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आप जिस व्यक्ति से शायद डील कर रहे हैं, इस व्यक्ति से आपको पास्ट में हो सकता है कि चीट मिला हो, इस व्यक्ति ने आपको चीट करा हो, इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया हो, इस व्यक्ति ने आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें करी हो जिसे हम कहते हैं गलत करना। आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी चीज़ें आपके पार्टनर ने हो सकता है कि किया हो। लेकिन करंट एनर्जी में आपके पर्सन अगर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स में है तो ये एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर क्यों है, लेट्स फिगर आउट टुगेदर कि आपके पार्टनर आज की एनर्जी में ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में क्यों है, आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके बारे में। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पर्सन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में क्यों है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव डेविल का कार्ड, कैप्रिकॉर्न साइन, 15 नंबर, 6 नंबर भी आपके पर्सन की हो सकती है। ओके, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि इस चीज़ को बिलीव करो या ना करो, मुझे मैटर नहीं करता है, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये दिख रही है। ओ गॉड, कैमरा बंद हो गया था। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे आपके पर्सन की, आपके टूवर्ड्स आज की ये दिख रही है। जैसे क्योंकि मंगल का आज का दिन है, तो क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि मंगल ओवर थिंकिंग भी देता है। हो सकता है कि आपके पर्सन का जो मंगल है वो 8th हाउस में है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंचुअली एक्टिव भी होते हैं, जिनका मंगल 8th हाउस में होता है, देखा गया है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंचुअली एक्टिव भी होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी होते हैं। ऐसे लोग ओवर थिंकर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 8th हाउस आपको पता होगा किस चीज़ का है, नहीं पता है तो जाके आप रीड कर सकते हो, क्योंकि 8th हाउस सेंचुअल चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो 8th हाउस ये बताता है, और मंगल का होना, मंगल ऑलरेडी पता है कि ऊर्जा का कारक है, अग्रेशन है, पैशन है, ठीक है, एनर्जी है, अग्नि है ना। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर वो सारी एनर्जी आपको लेकर दिख रही है, क्योंकि डेविल का कार्ड निकल कर आया। डेविल का कार्ड सेंशुअल चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है, बट अगर आप
किसी को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं तो वो ऑब्सेशन मंगल कराता है, लेकिन वो ऑब्सेशन गलत होता है, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा किसी भी चीज़ का नुकसान होता है। ज़्यादा नमक खाते हो तो भी उसका नुकसान है, चीनी से ज़्यादा नुकसान है। ज़्यादा चीनी खाते हो तो भी नुकसान है, तो ज़्यादा मिर्ची खाते हो तो उसका भी नुकसान है। तो इसीलिए हाँ, इंसान के हर एक चीज़ को अगर वो एक्सेस करता है तो उसको उस चीज़ का नुकसान होना शुरू हो जाता है। अगर आपके पार्टनर मान लेते हैं कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो बार बार मल्टीपल रिलेशनशिप में जाते हैं, बार बार रिलेशनशिप को स्विच करते हैं, इस तरह के भी अगर आपके पार्टनर रहे हैं कि मान लो ये कभी आपके लिए लॉयल नहीं रहे हैं, लेकिन इनके और भी बहुत सारे मल्टीपल पार्टनर्स रहे हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप्स आपके पर्सन के रहे हैं, तो भी आपके पार्टनर का मुझे यहाँ पर ये ऊर्जा दिख रहा है इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में, या कांटेक्ट में भी अगर आप लोग हो तो उनके मन में आपको लेकर एक डाउट क्रिएट होने वाला है, एक शंका, एक कहते हैं ना शक की एनर्जी में आपके पर्सन आने वाले हैं आपको लेकर। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखा रहा है कि वो खुद भी गलत है, वो खुद आपको धोखा देकर गए हैं, या आपको हो सकता है कि इस वक्त भी वो डबल डेट कर रहे हो या कर रही हूँ, लेकिन आपके पार्टनर के मन में फिर भी ऐसा दिख रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि समहाउ किसी तरीके से मे बी हो सकता है कि आप इनको धोखा दे रहे हो। तो एक शक की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होती हुई दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर। और क्योंकि डेविल का कार्ड निकल कर, देखो एस ऑफ कप्स आपको पता ही है कि इमोशंस की चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। एस ऑफ कप्स, अगर आप किसी के लिए इमोशनल होते हो तो फिर ऑब्वियसली आप उसके साथ सीरियस होगे, आप किसी सीरियस रिलेशनशिप में चले जाओगे, और आपके पर्सन को पता है कि आप वैसे किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे पर्सन हो अगर किसी के लिए आप सीरियस हो, किसी के लिए आपके दिल में प्यार जग गया है, इमोशंस जग गया है, तो आप उसके लिए हर चीज़ करोगे और अपना 100% देने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो आपके पार्टनर के अंदर यही आज की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ रिश्ते में जा चुके हो, या उनको एक डाउट, उनके मन में ये सवाल बहुत ज़्यादा चलता हुआ दिख रहा है, और हो सकता है कि ये सवाल का जवाब ढूंढते हुए आपके पार्टनर आज बहुत ज़्यादा दिखे। अब ये कैसे करेंगे, मे बी किसी भी तरीके से आपके सोशल मीडिया को चेक करने की कोशिश करना, या आप अगर आप लोग कांटेक्ट में तो आपके फ़ोन को हो सकता है कि आज ये ले या फ़ोन में कुछ चेक करने की कोशिश करें, तो इनके मन में आज डाउट की एनर्जी आपको लेकर बहुत ज़्यादा होगी। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो ज़्यादा डाउट की एनर्जी यहाँ पर दिखने आपके पर्सन के अंदर दिख रही है कि अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है तो इनको आपको लेकर बहुत ज़्यादा डाउट होने वाला है, आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा शक करने वाले हैं, जिसके वजह से क्या होगा कि ये व्यक्ति बार बार आपकी चीज़ों को छानबीन करने की कोशिश करेंगे, बहुत पुरानी पोस्ट को देखने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हो। तो कुल मिलाकर आज के दिन आपके पार्टनर आपके अकाउंट को बहुत ज़्यादा सर्च करने की, रिसर्च करने की कोशिश करने वाले हैं। इवन हर एक चीज़ जो भी वो देख सकते हैं, लाइक किसके हैं, कमेंट किसके हैं, मे बी ये सब चीज़ें वो देख सकते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। और हाँ, ये कार्ड ये भी बता रहा था जो डेविल का आया है कि आपके टूवर्ड सेंसुअल एनर्जी इनके अंदर ज़्यादा होती हुई। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को अच्छा 2 कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है विद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। देखो आज की एनर्जी आपके पर्सन की आपको लेकर ये दिख रही है, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो ये व्यक्ति जो है, ये पर्सन जो है, वो भी कहीं ना कहीं ओवर थिंक करती हुई दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा सोचती हुई दिख रही हैं। और क्या सोचती हुई आपके पर्सन दिख रहे हैं आपको लेकर, क्या आज भी आप इस व्यक्ति से प्यार करते हो, क्या आज भी आपके दिल में इस व्यक्ति को लेकर प्यार है या इमोशंस है, क्या आज भी आप इनकी परवाह करते हो, क्या आज भी आप इनकी केयर करते हो।
आपके पार्टनर खुद ये चीज़ सोच रहे हैं, क्या आपके मन में आज की डेट में इनको लेकर कोई भी भावनाएं हैं, कोई भी फीलिंग्स है, कोई भी इमोशंस है या फिर नहीं है। एंड आपके पार्टनर की एनर्जी में एक चीज़ और भी दिख रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि वो कहीं ना कहीं आपके मन से अपने लिए वो प्यार या अपने लिए वो रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं खो चुके हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। और अगर ये आपके मन से वो प्यार या वो रिस्पेक्ट खो चुके हैं तो इस चीज़ का असर इस व्यक्ति के ऊपर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये जो पर्सन है उस इमोशंस को या उस फीलिंग को शो नहीं करना चाहते कि मेरे को तुम्हारे अंदर जो मेरे लिए प्यार है या इमोशंस है वो ख़त्म हो चुका है, तो उसका कोई असर, उसका कोई प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है। आपके पार्टनर ऐसा शो नहीं करना चाहते हैं। अगर आप इसको अवॉइड कर रहे हो, अगर आप इस व्यक्ति को इग्नोर कर रहे हो, तो ये शो तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उथल पुथल या पेन आप कह लो, ये चीज़ चल रहा है। आपकी पार्टनर की एनर्जी मैं आपको कैसे समझाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप एक तरीके से ये समझो कि इस व्यक्ति को इस वक्त आपका प्यार कम हो जाना, आपसे बात नहीं हो पाना सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है या इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। चाहे ये व्यक्ति जो भी आपको शो करे, ऐसा शो करे कि ये सही है, सब कुछ इनकी लाइफ में सही चल रहा है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। एवरीथिंग इज़ फाइन का आप कार्ड देख रहे हो, लेकिन कुछ भी फाइन दिख नहीं रहा है। ये आप ब्लैक कलर जो आप देख रहे हो, ये दिखा रहा है कि ब्लैक कलर क्या दिखाता है, नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त आपके पार्टनर जो है वो पेन महसूस कर रहे हैं, इनके अंदर वो पॉजिटिव ऊर्जा नहीं दिखाई दे रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके पार्टनर की आज की ये दिख रही है कि ये खुद प्रे कर रहे हैं आपसे इनकी बात हो जाए। आज ये खुद प्रे कर रहे हैं कि काश आपका कॉल इस व्यक्ति के पास आ जाए, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपसे फिजिकली मीटिंग, मतलब फेस टू फेस मीटिंग की भी प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ ट्रैवल करने की। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो तो ये क्वालिटी टाइम्स आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, गुड टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। इवन जो कन्फेशन है वो आपके सामने बैठकर, आपके साथ बैठकर, फेस टू फेस बैठकर ये आपसे बात करना चाहते हैं। मे बी आप या आपके पर्सन कहीं ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पर आसपास नदी, रिवर या सी हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसे लोकेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, या मे बी हो सकता है कि कहीं ऐसे लोकेशन आप लोग गए थे या प्लानिंग थी, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रही है वाटर से रिलेटेड। तो आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर कम्युनिकेशन की है। वो सोच रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में, वो सोच रहे हैं आपसे अपनी दिल की बात कहने के बारे में, लेकिन कुछ कहने से पहले आपके पार्टनर किस तरह से अपनी फीलिंग्स या इमोशंस को आपके सामने रखेंगे, किस तरीके से वो दिखेंगे, किस तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिखाएंगे। ऐसा भी ना हो कि वो बहुत ज़्यादा डिस्परेट लगे आपसे बात करने के लिए, आपके साथ पैचअप करने के लिए। ऐसा भी ना हो कि वो बहुत रूड लगे, एटीट्यूड कैरी कर रहे हो, ऐसा भी ना हो। तो बेसिकली आपके पार्टनर प्लानिंग की एनर्जी में भी दिख रहे हैं, जहाँ पर वो प्लान कर रहे हैं आपको वो इमोशंस राइट वे में शो करने की। आप समझ रहे हो? पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में टीम वर्क करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में वो भी अपना वो एफर्ट्स डाले। कई बार ऐसा होता है ना कि लोगों को समझ में ही नहीं आता है, लोगों को समझ ही नहीं आता है कि यार कैसे रिश्ते को ठीक करना है। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी होता है कि प्रॉब्लम तो है रिलेशनशिप में, लेकिन इसको ठीक कैसे करना है, इसके ऊपर काम कैसे करना है, इसको बैलेंस कैसे करना है, मैनेज करना कैसे है, लोगों को समझ में नहीं आता है। तो आपके पर्सन भी इस वक्त, कुछ लोगों के पर्सन इस फेज़ में दिख रहे हैं जहाँ पर वो कुछ चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको कैसे चीज़ों को बैलेंस करके चलना है।
मान लो इनको अगर करियर भी बना के रखना है, इनको लव लाइफ को भी अच्छा रखना है, फैमिली लाइफ को भी अच्छा रखना है, सब सोशल लाइफ को भी अच्छा रखना है, सब चीज़ों को अगर साथ में अच्छा रख के चलना है तो कैसे रखें। मे बी ये व्यक्ति किसी भी एक चीज़ में अगर फोकस करते हैं तो एक ही चीज़ में खो जाते हैं। करियर पे ध्यान दे रहे तो फिर करियर का ही ध्यान देते हैं, अगर लव लाइफ पे ध्यान दे रहे तो लव लाइफ का ही ध्यान दे रहे, दोस्तों के साथ मिल रहे तो सिर्फ दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिफोकस हो जाता है। तो इनको ऐसा अपने आप को बनाना ये चाहते हैं जहाँ पर ये मल्टीपल टास्क कर पाए, एक टाइम पे सभी चीज़ों को बैलेंस कर पाए। आपके पर्सन या आप आर्टिस्ट भी हो सकते हो, आप लोगों का सेम वर्क फील्ड हो सकता है, आप लोग सेम काम करते हो, सेम ऑफिस या ऑफिस में आप लोग मिले हो। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स का कार्ड निकल कर आया है। अब जैसे कि अग्नि की ऊर्जा है, मेष राशि बोल रही हूँ, हाँ मे बी आपके पर्सन मेष राशि हो सकते हैं, और मिथुन राशि में भी आपकी या आपके पार्टनर की हो सकती है, या आप मेष हो सकते हो, देख लेना, वाइस वर्सा ले लेना राशियाँ। 6 नंबर की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है, लवर्स का कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड को पहले आप ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है। यहाँ पर एक ज्वाला आपको दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ जाले टाइप के दिख रहे हैं, यानी कि आपके पर्सन के अंदर आपके थॉट्स के जाले बुनते हुए, आपके ख्यालों के जाले बुनते हुए। आंखें बंद करके हम किसी भी चीज़ के बारे में जब सोचते हैं तो ये ध्यान रखना, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं, बहुत शिद्दत से सोच रहे होते हैं, ऐसी एनर्जी होती है ना। तो आपके पर्सन की एनर्जी में आज क्या दिख रहा है कि आज बहुत डीपली आप दोनों के रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, आप दोनों के कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। मे बी इस व्यक्ति को लग रहा है कि आप लोग कोई मकसद से, कोई रीज़न से मिले हो, आप इनके सोलमेट हो सकते हो। मे बी इनको आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चला है, या इनको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है बाकी रिलेशनशिप से डिफरेंट है, बाकी रिश्तों से डिफरेंट है, बाकी और अगर इनके रिश्ते रहे हैं तो उनसे कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप अलग है, डिफरेंट है। एंड आपके पार्टनर आपके बारे में आज बहुत ही ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये आपका ध्यान करने वाले हैं या इस रिश्ते को लेकर सोचने वाले हैं। एंड एस ऑफ सॉर्ट्स, जब आप किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा सोचोगे तो फिर क्या होगा, वो चीज़ आपको ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, आप उस चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड हो गए। तो इसलिए आज के दिन इनका आपसे बात करने का भी मन बहुत ज़्यादा करने वाला है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। आप में से कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेशर में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड में दिख रहे हैं। इसके अलावा ये भी दिख रहा है कि अंदर से ये कुछ खास अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, थका हुआ, टूटा हुआ, परेशान, एग्जॉस्ट की एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करें, क्या पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में, उनके लव लाइफ में, उनके रिलेशनशिप में क्या पॉजिटिविटी या क्या बदलाव, क्या चेंजेस आ रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई, 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है द फूल, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। कुछ साइकिल्स में चेंज दिख रहा है, प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दिख रहा है, ओवर थिंकिंग करने से आपको बचना है, लेकिन यहाँ पे चेंजेस ये दिख रहा है। फाइनेंसेस को लेकर अगर किसी तरह के प्रॉब्लम्स थे तो यहाँ पर उसको लेकर चेंजेस दिख रहा है, या इमोशंस वाली चीज़ों में प्रॉब्लम थे तो वहाँ पर चेंज दिख रहा है। आपकी ऊर्जा में चेंज दिख रहा है कि मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हैं अपने पर्सन को, मन से बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं आप सोशल मीडिया को ही देख रहे हैं, लेकिन मन से भी आप बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हैं, तो आपका वो चेजिंग वाली एनर्जी बहुत कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करोगे। या यहाँ पर ये भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि फूल का कार्ड निकल कर आया था, तो यहाँ पर यूनियन होने के भी हाई चांसेस दिख रहे हैं, बात होने के हाई चांसेस दिख रहे हैं, कम्युनिकेशन में आने के हाई चांसेस दिख रहे हैं। द मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे आया है, द डेथ का कार्ड निकल कर आया है। ये सारे कार्ड्स मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ आपके लाइफ में
पॉजिटिव चीज़ें होने वाली, यानी कि आप इसको एक तरह से ये समझ सकते हो कि बुरा वक्त, बुरा फेज़ आपका ख़त्म होने वाला है। कुछ लोगों के लिए बुरा वक्त, बुरा फेज़ अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, या अक्टूबर से आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस को आप देख पाओगे, चाहे वो फाइनेंशियली आप प्रॉब्लम में हो या किसी और चीज़ के प्रॉब्लम में हो, तो वो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ से चेंज होते हुए, बदलाव आते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, आपके पर्सन अपनी फैमिली से डरते बहुत ज़्यादा है, ऐसा दिख रहा है। आपके पर्सन को या तो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा डर है, या उनको आपकी फैमिली से भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। देखो क्या होता है ना, कई बार हम किसी से मान लो डरते हैं, मे बी ये अपनी फैमिली या अपनी हस्बैंड या वाइफ से डर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मन में तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि यार फिर से उसके साथ सब चीज़ें ठीक हो जाए, काश कि पहले जैसे आप लोग बात कर पाते थे, पहले आप लोग मिल पाते थे, देख पाते थे, कम्युनिकेट कर पाते थे, रिलेशनशिप में थे, वो समय वापस से इनके पास आ जाए। लेकिन हाँ, वो डर की वजह से कहीं ना कहीं अपने स्टेप को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रही हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये भावना है या ये सोच है कि काश की सब चीज़ें पहले जैसा हो जाता या पहले की तरह ही रहता। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन की एनर्जी ये दिख रही है कि आपके पार्टनर ऐसा महसूस करते हैं कि जितनी आपकी कंपनी इनको खुशी देती है, इनको पॉजिटिविटी देती है, इनके अंदर एक अलग ही ऊर्जा, अलग ही मतलब उत्साह को भर देती है, आपके पर्सन को ये एनर्जी किसी और से नहीं मिल पा रहा है। या आप ये कह सकते हो कि जब से ये आपसे दूर हुए हैं तब से कहीं ना कहीं ये दिल से, ये मन से खुश नहीं रह पा रहे हैं, या मन से वो खुश नहीं हो पा रही हैं। अगर ये व्यक्ति बहुत मटेरियलिस्टिक भी है ना, इस व्यक्ति को पैसों से मतलब है ना, तो भी उनको ऐसा लग रहा है कि अंदर से एक खुशी जो थी पहले, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो किसी और के साथ उतना खुश नहीं रह पा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि लोग इनको खुश नहीं रख रहे हैं या लोग इनको मिले नहीं हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि ये किसी के साथ उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पा रहे, उतना स्ट्रॉन्ग बन नहीं पा रहा है, उतना अपनापन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके पास आपको अपना इम्प्रेशन जमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप उनमें से एक पर्सन हो। आपके सामने इम्प्रेशन जमाने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ी, आपके सामने कुछ करने से पहले सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। माइंड भी और लोगों के सामने इनको सोचना पड़ता है, इनको देखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। और यहाँ पर ये भी मैं कह रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने आपको चीट किया है, लेकिन चीट करने के बाद आज की डेट में वो व्यक्ति आपसे खुश होकर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन खुद वेट कर रहे हैं आपके साथ यूनियन का। द एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया है। आपके पार्टनर खुद वेट कर रहे हैं आपके साथ यूनियन का, आपके साथ चीज़ों को ठीक हो जाने का। आपके साथ डेफिनेटली ये व्यक्ति कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन ये खुद एक वेटिंग जोन में दिख रहे हैं, खुद आपका वेट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना है, या फिर अगर अब तक आप ही सिर्फ झुकते आए हो तो आपको खुद से पहल नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने, हो सकता है कि कभी आपने चीज़ों को ठीक नहीं किया है और इस बार बारी आपकी है, तो आपको झुक जाना चाहिए। देख लेना अपनी सिचुएशन के अनुसार, हर किसी का सिचुएशन एक जैसा नहीं होगा। तो आपके पार्टनर खुद आपके साथ यहाँ पर वेट कर रहे हैं आपका यूनियन करने का, आपका इनके पास आने का। या आप ये भी सोच सकते हो कि आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि कब आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कब आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाएगा। 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ
यूनियन की एनर्जी, क्योंकि 10 ऑफ कप्स जो है वो कंप्लीशन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, आप लोग हॉलीडेज़ पे भी जा सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तो यहाँ पर कहीं जाने की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, फैमिली गेट टुगेदर, कुछ ऐसा फंक्शन कुछ हो सकता है। बट यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है। बाकी कार्ड्स भी मैंने लिए हैं जो क्लेरिफिकेशन किया है। तो ये कार्ड ये डिनोट कर रहा है कि ये जो व्यक्ति है इनके साथ आपका रिकन्सिलेशन होगा। 10 ऑफ कप्स यानी कि ये व्यक्ति जो अधूरापन महसूस कर रहे हैं, इनको लगेगा कि ये अधूरापन जो है वो आपके वजह से है, ये जो फुलफिलमेंट नहीं फील कर पा रहे हैं वो आपके वजह से है। तो एक डेस्परेट की एनर्जी आपके पर्सन के अंदर दिख रही है जो इनको यूनियन करने पर मजबूर कर देगी, आपके पास आने पर मजबूर कर देगी। लेकिन आपको क्या करना है इस सिचुएशन में? आपको करना है पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है, सेल्फ लव करना है एंड बहुत ज़्यादा आपको भी डेस्परेट नहीं होना है। क्योंकि पहले भी मैंने बोला है कि जब आप जिस भी चीज़ को लेकर डेस्परेट होते हो वो चीज़ आपकी डिले होती है। आप देखना अपनी लाइफ में वो चीज़ आपको डिले करेंगी ही, चाहे वो आपका एक सिंपल कोरियर ही क्यों ना हो। बहुत डेस्परेट होना तो वो प्रोडक्ट आपका सबसे लास्ट में आता है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स फिर हमारा टेस्ट लेता है, फिर हमें वो चीज़ें डिले मिलने शुरू होती है। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी, ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरे हुए आपके पर्सन आपके लिए दिख रहे हैं, आपको लेकर डाउट में आते हुए दिख रहे हैं। जो कि डाउट अगर हो रहा है आपके पर्सन को तो इसका मतलब ये भी है कि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आपको खो देने का डर भी सता रहा है। ठीक है, आपका किसी और के तरफ चले जाने का डर भी इस व्यक्ति के अंदर बन रहा है। तो ये है उनके इमोशंस आज के। कैसी लगी रीडिंग? लाइक करके ज़रूर मुझे बताना और वीडियो को क्लेम करना, पॉजिटिव एनर्जी को डेफिनेटली क्लेम करना। एंड इसी के साथ मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।